उनके बैठने से दैविक भौतिकता का राम राज्य काहू नहीं व्याप्त। उनके राज्य में दैहिक दुख नहीं होते थे, दैविक प्रकोप भी नहीं होते थे। कहते हैं भौतिक दुख अभाव के कारण भी दुख होता है। लोग बड़े मजे से, बड़े प्रसन्न भाव से रहते थे। मतलब फिर आवश्यकता क्या पड़ गई? सब कुछ ठीक है, घर है, मकान है, सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्था है, तो फिर बैठक की क्या आवश्यकता पड़ गई? अब भगवान क्या कह रहे हैं उस बैठक में? ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो। कहते हैं ज्यों परलोक और यहाँ दोनों जगह की बात। जब तक संसार में हो यहाँ भी सुख पूर्वक रह सको, शरीर छोड़ने के बाद जाओगे जहाँ, वहां भी सुख पूर्वक रह सको। दोनों जगह की बात कहते हैं। तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। कहते मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। तो भगवान कह रहे कि यहाँ और वहां दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ? प्रजागण दुखी है, दुखी है तब तो सुख पाने की बात हो रही है। हमारे संत कबीर साहब कहते हैं, वे त्रेता युग में बोल गए, अब कबीर साहब ने कलयुग में ये क्या कहते हैं? तन धर सुखिया काहू न देखा। जो शरीर को धारण करता है काहू कहीं नहीं देखा सुखी, जो देखा सब दुखिया, सब दुखी है। वैसे संत कबीर साहब वर्णन करते हैं, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी। घर में रहने वाला घर द्वार छोड़ के बैराग ले लिए, सब दुखी है। जो माँ के पेट में है उनको तो कोई झंझट नहीं है। माँ भोजन करती है, वही रस बन के बच्चा को मिल रहा है, कोई चिंता तो नहीं है। पर संत कबीर साहब की बड़ी पैनी दृष्टि है। वे कहते हैं, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव मुनि अपने मां के पेट में है,